एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहन कुमारी मायावती पहली बार राज्यसभा की सांसद चुनी गई और बहन जी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों ही मनुवादी शक्तियां हैं और बहुजन समाज के लोगों को अगर जुल्मों से बचना है तो बीएसपी के विधायक और सांसद चुनकर भेजने होंगे। ऐसा क्यों कहा बहन कुमारी मायावती जी ने, बताऊंगा मैं। वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई सीरीज बाबा साहेब कांशीराम मायावती बहुजन स्वाभिमान। बहन कुमारी मायावती जी 1994 में पहली बार राज्यसभा के लिए निर्विरोध सांसद चुनी गई। उससे पहले बिजनौर से लोकसभा के लिए सांसद बन के आई थी 89 में। उस समय 3 सांसद थे, हरभजन सिंह लाखा और रामकिशन यादव। जब बहन जी राज्यसभा की जिम्मेवारी मिल गई तो साहब कांशीराम ने बहन जी को उत्तर प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों को तेज करने के लिए कहा और बीएसपी एसपी की जो सरकार गठबंधन की चल रही थी उस पर नजर रखने और सरकार के फायदों को, सरकार के कामों को, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया था कि वो इस काम को इफेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकार को सफल करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ में लग गई। उसके बाद 5 फरवरी 1994 को मुजफ्फरनगर में बहन कुमारी मायावती जी के लिए अभिनंदन समारोह रखा गया राज्यसभा बनने पर। वहां 52,000 रुपए की थैली वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहन जी को दी और वहां बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में चुनाव हुए थे उस समय पार्टी ने अपनी पहचान बनाने के लिए तथा पंजीकरण कराने के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद का चुनाव जीतने के लिए लड़े गए। लेकिन जो पहले चुनाव लड़ा था वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर मुजफ्फरनगर उस एरिया में बहुत अच्छे वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे, बहुत अच्छी सफलता मिली थी। लेकिन वहीं 1993 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराजय का मुंह देखना पड़ा था, हालात अच्छे नहीं रहे थे। तो इसका कारण बताते हुए बहन जी ने कहा कि वहां हरे राम और सीता के नारे जो लगे उसमें मुसलमानों को बहुत तबाह किया, बर्बाद किया। पर विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए। मुसलमानों को उनके कुछ धर्म गुरुओं, खासकर मौलाना अब्दुल बुखारी जी ने फतवा जारी किया था कि मुस्लिम समाज के लोग जनता दल को वोट करें। उस समय जनता दल के हेड बीपी सिंह थे और चौधरी अजीत सिंह, और इन दोनों की बिरादरी ने, जाट बिरादरी ने और ठाकुर बिरादरी ने, किसी ने भी जनता दल को वोट नहीं दिया था। उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था और मौलाना के कहने पर मुस्लिम जो थे गुमराह हो गए और उन्होंने जनता दल को वोट दिया। इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिला। वहां से बीजेपी की अच्छी जीत रही और बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 42 में से 21 सीटें मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को दी थी और वो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से। लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, वो सब हार गए थे वहां से। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार का कारण मुस्लिम समाज के लोग तो बेचारे गुमराह हो गए, उनके नेता हैं, खासकर अब्दुल्ला बुखारी। उसके बाद बहन जी ने 25 फरवरी 1984 को फिरोजाबाद में मीटिंग में कहा कि जब बसपा और सपा की गठबंधन की सरकार बन गई तो वो कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। हालांकि बीएसपी की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन समर्थन देने के बावजूद भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो पार्टियां थी वो गुमराह करने का
काम करने लगी और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये दोनों मनवादी शक्तियां हैं और अखबार भी इनकी झूठी खबर इनके लिए छापते रहते हैं क्योंकि वो भी मनवादी व्यवस्था का ही एक अंग है। तो बीएसपी और एसपी की गठबंधन सरकार दलितों गरीबों के हित की रक्षा के लिए बनी थी। दोनों के बीच जो गठबंधन हुआ उससे जो ये मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, खासकर भाजपा और कांग्रेस के लोग, वो बौखला गए और वही लोग गठबंधन तोड़ने के लिए, तरह तरह की दरारें डालने के लिए भरपूर कोशिश करने में जुट गए। और इन्होंने ही, इनके ही भड़काने पर, भाजपा और कांग्रेस के भड़काने पर ही पिछड़े समाज के लोग और अन्य समाज के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों पर, गरीबों पर, मुसलमानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके से कोशिश तो इन्होंने चुनाव से पहले ही कर दी थी जब गठबंधन हुआ था, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव और साहब कांशीराम बहन जी की सूझबूझ के कारण उस समय ये सफल नहीं हो पाए थे और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन जब सरकार चलनी शुरू हो गई तो फिर इन्होंने प्रचारित करना शुरू किया कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, खासकर कांग्रेस और बीजेपी ने। अत्याचार तो पहले भी होते थे, कांग्रेस की सरकार में भी हुए, लेकिन उस समय मीडिया इनका साथ देता था और मीडिया उनकी खबरें नहीं छापता था। लेकिन अब भाजपा कांग्रेस के लोग, इन्हीं के समर्थक अत्याचार कर रहे हैं और मीडिया उन खबरों को बढ़ा चढ़ा करके, तोड़ मरोड़ करके प्रेषित कर रहा है ताकि गठबंधन में दरार हो, ये भाईचारा खत्म हो। इस तरीके से इन किसी भी मनवादी पार्टियों को ये गठबंधन पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए ये पूरे तरीके से अत्याचार करवाने में लगे और ये गठबंधन में दरार डालने की कोशिश करते रहे। और जो अत्याचार कर रहे थे उस समय, वो सब कल्याण सिंह और दूसरी पार्टियों के लोग थे, खास करके उसमें पिछड़े समाज के काफी लोग थे। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने यह भी कहा कि अधिकारियों से कहा कि गांव में गरीबों और किसी को भी अत्याचार नहीं होने चाहिए और इनको लाइसेंस दिए जाने चाहिए। और उन्होंने पार्टी के नेताओं को कहा कि अगर कोई दलितों पर अत्याचार होता है तो उन्हें पीड़ित करता है तो अधिकारियों को जाकर के बताएं, और यदि अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उन अधिकारियों की शिकायत मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनसे की जाए। और अगर फिर भी कोई समाधान नहीं होता तो बहन जी ने कहा कि सीधे सीधे मुझे बताया जाए। और ऐसे अधिकारी जो खासकर सहयोग नहीं करेंगे लॉ एंड ऑर्डर के लिए और भ्रष्टाचार और इनको अत्याचारों को दम कम करने के लिए, उनका तुरंत जो है 24 घंटे के अंदर पत्ता साफ कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश में जन जन तक इस बात का संदेश दिया, लोगों को समझाया, अधिकारियों को भी बताया, समझाया और पार्टी के पदाधिकारियों को भी समझाया। उसके बाद आगरा में 26 फरवरी 1994 को बहन जी ने कहा कि अगर बहुजन समाज के लोगों को, SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के लोगों को अगर जुल्मों से बचना है तो बीएसपी के विधायक और सांसद चुनकर भेजने होंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि रोजी रोटी, दलितों को रोजी रोटी दिलाने, अत्याचार व अन्याय बंद कराने तथा दलित व शोषित समाज की आवाज बुलंद करने के लिए बहुजन को केंद्र में भी अपनी सरकार अपने हाथों में लेनी होगी। आज उत्तर प्रदेश में खास करके दलित, शोषित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सरकार है, तो वहां सब एकजुट हो गए हैं और साथ साथ उनको ये कब्जा, दिल्ली पर भी उनका कब्जा करना होगा। बहन कुमारी मायावती जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग गलतियां करते हैं चुनाव के टाइम पर, और चुनाव के टाइम पर हमारे बहुजन समाज के जो खास करके जो चमचे और दलाल हैं वो वोटों का व्यापार करते हैं और दूसरे लोगों को वोट दिलाकर उनको जिता देते हैं और उसके बाद वहां
हमारे नुमाइंदे उनके दरवाजे पर इंसाफ की भीख मांगते हैं, जो कि उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने आगरा के लोगों को खास करके ये कहा कि आगरा के लोग भी भारी तादाद में जब चुनाव होता है तो वहां वोटों का व्यापार करते हैं। आगे अकेले आगरा में 3 लाख से ज्यादा तो केवल जाटव समाज के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां से सांसद, विधायक कभी जाट होते हैं, कभी ठाकुर होते हैं, कभी दूसरे होते हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि ये कमजोरी आगरा क्षेत्र के लोगों को हटानी होगी, और अगर नहीं हटाएंगे तो पनवाड़ी जैसे कांड वहां होते हैं और बहुजन समाज के लोगों को इनके नाइंसाफी का शिकार होना पड़ता है, जुल्मों का शिकार होना पड़ता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने यह भी कहा कि 1993 के चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वहां सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आए थे, तो बहुत ही सराहनीय काम किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने जहां पर अन्याय अत्याचार सबसे ज्यादा होते थे, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे विधायक वहां से जिता करके भेजे थे। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने यह भी कहा कि इसके कसूरवार दलित समाज के लोग नहीं, बल्कि इमाम बुखारी हैं, जिन्होंने फतवा जारी करके मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह किया था। मुस्लिम समाज का अगर 40% वोट भी बहुजन समाज पार्टी को मिल जाता तो फिर प्रदेश में एसपी बीएसपी की मजबूत सरकार बनती, कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।